130 से 140 किलोमीटर तक अभी तेज रफ्तार से हवा बह रहा है। की बारिश की वजह से और तेजी रफ्तार से हवा भी बह रहा है। बहुत तेजी से हवा आनी शुरू हो गई है क्योंकि लैंडफॉल का प्रोसेस धीरे धीरे अब से शुरू हो जाएगा। तूफान यास एक बेहद विकराल रूप और भयावह हो चुका है। हम आपको दीघा ईस्ट मिदनापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 7 बज रहे हैं और चक्रवाती तूफान यास के कहर के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं सुबह से ही लगातार। और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बाद अब ये चक्रवाती तूफान झारखंड पहुंच गया है। अब ये काफी कमजोर पड़ चुका है, लेकिन सुबह जब ये पश्चिम बंगाल और वहां उड़ीसा के तटों से टकराया, बहुत ही जोरदार हवाएं चल रही थी, बहुत ही तेज बारिश हो रही थी और इसकी वजह से कई जगह नुकसान भी हुआ है। जगह जगह हमने देखा किस तरह से पेड़ गिर गए थे और वहां पर सड़कों को खाली कराने का काम भी किया गया। और इस तूफान का जो अब असर है अब और राज्यों में देखने को मिलेगा, खासतौर पर झारखंड, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी नुकसान भी इसकी वजह से हुआ है। और अब हम आपको बता दें, धामरा, भद्रक और पारादीप में तूफानी हवाएं बहुत ही डरावनी थी और तस्वीरें ऐसी थी कि जो भी तूफान के सामने आएगा वो हवा उसे उड़ा कर ले जाएगी। ऐसी तस्वीरें शायद आपने कभी नहीं देखी होंगी। इस शोर को सुनिए और हवाओं के साथ हो रही मूसलाधार बारिश की भयावहता को देखिए। ये तूफानी हवा इतनी डरावनी है कि जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएगी। सुबह के समय ही यहां अंधेरा हो गया है। ये काले आसमान देखिए, इस काले बादल से भद्रक के इस काले इलाके में अंधेरा हो गया है। हवाएं इतनी तेज है कि पेड़ जोर जोर से हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब गिरा कि तब गिरा। नारियल के ये पेड़ किसी तरह से इस तूफान का सामना कर रहे हैं। यहाँ धामरा में भी बहुत मुश्किल ही कुछ दिख रहा है। तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से पूरा इलाका कांप रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, एक टीन शेड उड़कर यहाँ आ गिरा है। इस कार शेड की छत उड़ गई है। टीन के ये शेड्स बिखरे पड़े हैं। यहाँ तक कल सूखी जमीन दिखती थी, आज समंदर बन गया है। दूर दूर आधे डूबे हुए घर दिख रहे हैं। कल सुबह से हुई बारिश ने सब कुछ बहा दिया है। इस तस्वीर में एक गाड़ी डूबी हुई सड़क से गुजर रही है। हालांकि ये किसी तरह से सड़क के किनारे पहुंच गई है, लेकिन ये जानलेवा हो सकता था। भारी बारिश और तेज बहाव में एक व्यक्ति किसी तरह से अपने डूबे हुए घर की ओर बढ़ रहा है। बारिश में इस कार का शीशा टूट गया है। तेज हवाओं में लकड़ी की ये दुकान गिर चुकी है। धामरा से चक्रवात तूफान यास अभी 60 किलोमीटर दूरी में है और इसके प्रभाव में अभी तेजी तरफ से बारिश के साथ साथ हवा भी बह रहा है। दृश्य भी दिखाना चाहता हूँ। हवा भी बह रहा है, तूफान भी बह रहा है, क्योंकि जैसे कि बताया जा रहा था, जो धामरा और
वासुदेवपुर और यहाँ का जो बालेश्वर के बीच में कहीं भी लैंडफॉल करेगा, जो बता रहे थे आप कि और कुछ ही घंटे में ही यहाँ पे लैंडफॉल करेगा। जैसे कि बताया जा रहा है सुबह 4:30 में वो धामरा से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी में था और आगे धीरे धीरे 1 घंटा प्रति 12 किलोमीटर रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ऊपर से ली गई ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि तूफान कितना भयंकर है। ये चांदीवली की तस्वीर है, यहाँ भी तेज हवाएं चल रही हैं। इन इलाकों को पहले ही खाली कराया जा चुका है, कहीं कोई नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ तेज हवाएं, भारी बारिश और डरावनी आवाज। पारादीप में हवाएं इतनी तेज हैं कि वो इस पेड़ को उखाड़ देने के लिए आमादा हैं। तेज हवाओं और लगातार बारिश की वजह से पहले ही यहाँ कई पेड़ गिर चुके हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा भयंकर होगा क्योंकि आई जितना क्लियर होगा एक स्टॉर्म का पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो अभी आई क्लियर हो चुका है। आईएमडी ने अभी सूचना दिया है कि उसका 35 किलोमीटर है, इसीलिए हवा तेज और होगी। पारादीप में घंटे को 120 किलोमीटर से लेकर 140 किलोमीटर पर आवर हवा चल रही है और आगे भी यह बढ़ेगा क्योंकि प्रोसेस शुरू हो गया है। कुछ ही 10 मिनट पहले जो हवा की तेज थी वो कम थी, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये आगे और भी बढ़ेगा। ओडिशा के भद्रक और धामरा में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। धामरा में चक्रवाती तूफान के वक्त की ये तस्वीर देखिए। ये गांव यहाँ डूब गया है, सड़कें डूब गई हैं। इस पेट्रोल पंप की छत का निचला हिस्सा हवा में उड़ चुका है। इसके मलबे यहाँ बिखरे पड़े हैं। तूफान की वजह से गिरे पेड़ों को काटकर सड़क से हटाया जा रहा है। पानी भरने से ये झोपड़ी नुमा घर भी पानी में समा गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर में ही घर बना हुआ है। आज देर रात तूफान के कमजोर होने की उम्मीद है। एहतियातन कल सुबह तक के लिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इतने भयंकर तूफान के बाद भी जान माल को नुकसान नहीं हुआ है। शांता स्वरूप, जी मीडिया, भद्रक। तो इस तूफान का क्या असर हुआ है उड़ीसा में, ये आपने देख लिया। और अब बंगाल के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। बंगाल में तूफान की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि कुछ जगहों पर घरों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर खेतों में समंदर का पानी भी घुस गया, जिसकी वजह से मिट्टी के नमकीन होने का खतरा बढ़ गया है। तूफान से हुए नुकसान की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को दक्षिण और उत्तर 24 परगना जाएंगी, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इस चक्रवाती तूफान की वजह से। शनिवार को वो दीघा का दौरा भी करेंगे। हमको बहुत डर लग रहा है अभी। हावड़ा ब्रिज के ऊपर बना ये टॉर्नेडो बता रहा है कि यास तूफान कितना खतरनाक रहा होगा। जहां 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी। और बारिश ऐसी जैसे सब कुछ डुबो कर मानेगी। अब समंदर की ऊंची लहरें देखिए, लहरों की आवाज और हवाओं का शोर सुनिए। ये तूफान से होने वाले नुकसान की कहानी भर है। ये पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर की तस्वीर है। चारों ओर पानी ही पानी है, ऊंची लहरें हैं, तेज हवाओं का शोर है और तूफानी कहर की निशानियां दिख रही हैं। चक्रवाती तूफान यास एक बेहद विकराल रूप और भयावह हो चुका है। हम आपको दीघा ईस्ट मिदनापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम बेहद पास है समुंदर में और आप देखिए बीच में जो बैरिकेड है या जो रेलिंग है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा समुंदर है, क्योंकि ये पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है।
ये दीघा की तस्वीर है। यहाँ समंदर की लहरों को रोकने के लिए दीवार बनी थी। लहरों ने इन दीवारों को तोड़कर मलबे में बदल दिया। दीघा में सड़क किनारे एक गाड़ी पलट गई। तेज हवा और बारिश की वजह से सड़क किनारे पानी भर गया, जिससे जमीन धंस गई और गाड़ी पलट गई। ये तस्वीर भी दीघा की ही है। यहाँ सड़कें डूबी हुई हैं और पूरा मोहल्ला डूब गया है। हम फिलहाल है दीघा के पूर्वी मुकुंदपुर में और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे ये बांध जो है पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये एक नया बांध था, पिछले साल ही इसको बनाया गया था। और आप देखिए बाईं ओर जो है ये पूरी सी है। और यहाँ मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ, भले ही अभी जल स्तर कम हो गया हो, लेकिन आज पानी का बहाव चूंकि इतना ज्यादा था और पानी पूरा यहाँ से आकर जो है इस तरफ जाता है और बेहद तीव्रता वाला ये तूफान था। नमक खारा पानी है, नमक वाला पानी है, तो अब आप खेती नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे कोई खेती नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग पूरे खेत क्या है, पूरे जमीन बर्बाद हो चुका है। कम से कम 2-3 महीने तक ऐसे ही रहेंगे पानी। ये दक्षिण 24 परगना की तस्वीर है। खेतों में पानी घुस चुका है। लगातार बारिश और हाई टाइड की वजह से समंदर अपना इतना विस्तार कर चुका है कि खेत भी समंदर का हिस्सा बन गए हैं। अब उत्तर 24 परगना की तस्वीर देखिए। यहाँ भी खेतों में पानी भर गया है। कई इलाकों में फंसे लोगों को आज भी निकाला गया। हिंगलगंज की ये तस्वीर देखिए। यहाँ भारी बारिश की वजह से इच्छामती नदी का बांध टूट गया, जिससे गांव में पानी घुस गया, घरों में पानी घुस गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस चक्रवाती तूफान यास ने क्या मंजर पीछे छोड़ा है। देखिए तबाही का मंजर पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि हवाएं अभी भी तेज है, लेकिन जैसे ही चक्रवाती तूफान बंगाल और ओडिशा के तट से टकराया, वो देखिए ये कुछ दुकानें हैं उदयपुर इलाके में, नई दुकानें हैं और इस चारों तरफ देखिए जो दीवार है वो टूट चुकी है। आगे की कुछ और तस्वीर हम दिखाते हैं। इस तरफ भी अगर आप देखें तो ये भी टूट चुका है। और जो छोटी बड़े जो स्टॉल थे इस इलाके में, क्योंकि ये तट के बिल्कुल पास है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो छोटे बड़े स्टॉल्स हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। यास तूफान के चलते हुगली नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे उलुबेरिया शहर के कालीबाड़ी समेत बाजार के ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया। हल्की बारिश कोलकाता में भी हुई, लेकिन किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। कोलकाता के राज्य सचिवालय में कल रात मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तूफान की निगरानी कर रही थी, लेकिन ये तूफान अम्फान की तरह खतरनाक साबित नहीं हुआ। हालांकि ममता बनर्जी ने जरूर बताया कि तकरीबन 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरीके से चक्रवाती तूफान ताउते इन दोनों राज्यों के तट से टकराया था, लेकिन उसके मुकाबले चक्रवाती तूफान यास बेहद ही ज्यादा डेंजरस और एक बड़े इलाके में फैला हुआ था। लेकिन ओडिशा और पश्चिम बंगाल ने ताउते तूफान से सबक लेते हुए तैयारी इतनी बेहतरीन की कि दोनों राज्यों में कम से कम जानमाल की हानि हुई। तो पहले ताउते तूफान का असर हमने देखा, किस तरह से उसने तबाही के निशान छोड़े देश के पश्चिमी हिस्सों में, और अब हम देख रहे हैं देश के पूर्वी हिस्सों में किस तरह से यास ने अपना कहर बरपाया है। लेकिन तैयारी इस बार काफी पुख्ता की गई।